राम राम भी मेरे सारे छोटे बहन भाइयों ने सारे ठीक ठाक हो गए। आज आप अपनी 3.3 प्रश्नावली करांगे। अपन 3.2 प्रश्नावली में एक विधि पढ़ी थी, प्रतिस्थापन विधि, और आज आप एक और नई विधि पढ़ने का काम करांगे, विलोपन विधि कह देंगे जिसने। और विलोपन विधि का मतलब है, मेन मतलब ये है कि भी घटाना, एक मतलब दूसरी रकम घटानी है, ठीक है ना। जो कर घटानी कुकर है, देखो 7 में तो 5 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। नू घटा सको ना, कति नुए घटाना है, कोई बड़ी माँ बात को नहीं भाई, ठीक है ना। तो देखो एक और घटा का तरीका क्या है जो आपा करांगे, उसमें एक थोड़ी सी एक अलग चीज़ है, वह मैं तरती सिखाने का काम करूंगा, और वह कितनी आसान है, चुटकी हम सीख जाओगे तभी। देखो एक कोई रकम है 7 6, ठीक है। इब अपने तीन नुका है कि भाई इन दो रकमा मत है, एक ने जो कर, एक तो यो समीकरण हो गया, ठीक है। एक समीकरण है 3 और 2, यो अपना दूसरा समीकरण होगा। मान लो 7 1 6 है, एक समीकरण है 3 और 2 है, ठीक है। इवनु का है कि भाई घटाओ, विलोपन का मतलब घटाना अपन है, बस घटाओ, पर घटाइयो इस डाल कि एक जीरो बन जा। यानी कि देखो 7 में तो 3 जाऊंगे तो 4 बचेगा, 6 में तो 2 जाऊंगे तो 4 बचेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि आड़ जो रकम अनेक है वह सेम आड़ होनी चाहिए, आड़ जीरो आना चाहिए। बात आई समझ में, आड़ क्या आना चाहिए, जीरो। तो देखो जीरो कुकरा होगा, देखो 7 6 है, आड़ 3 और 2 है। तो देखो भाई अब अपन जीरो लेकर आना है, एक लेकर आना है, तो एक कराएंगे इसना पा, अगर मान लो 3 तो गुणा करते हैं, 3 तो गुणा करते हैं इसने, अगर इसने पूर्ण 3 तो गुणा करते हैं तो क्या जगह अपने दो रहा है, 3 3 9, इसकी गुणा और इसकी फिर इसकी गुणा, तो 3 दूनी 6 आ गया। तो अपना नया समीकरण क्या बन गया, एक तो था 7 और 6, ठीक है, और नया क्या बनाया 9 और 6। अरीब क्या कर देंगे ना, घटा देंगे। बात आई समझ में। 6 में तो 6 जाऊंगे तो कितना बचेगा, 0। 9 में 7 जाऊंगे तो कितना बचेगा, घटा कर 2, बस, है ना। इस हिसाब से करनी है, बस। कितनी आसान है, कितनी आसान, ठीक है। ध्यान से देखियो, एक बार देखे तो ना हो ना, तो दूसरी बार देख लो, दूसरी बार देखो तो कति टटा जाओगा सवाल। और इन 3.2 और 3.3 मत है, एक सवाल आना पक्का है, और आज 2 भी भाई लगभग नू ला लो। तीसरा जो चैप्टर कम से कम 5 से 10 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। सवाल कुछ नहीं है, अपनी मर्जी तो कोई सी विधि नहीं लगानी है, जो सवाल हम बोल लगा वह विधि लगानी है। तमीने प्रतिस्थापन कब है तो प्रतिस्थापन विधि लगाओगे, और अगर विलोपन विधि कब है तो विलोपन विधि लगाओगे। तो देखो भाई यो देखो तारा मैथ होगा, यो है ना, ईसा मैथ में तो पढ़ते होगे, इसमें तो करावांगे। तो देखो 3.1 प्रश्नावली अपनी, तो रकम लिखूंगा नहीं, बाकी आप सवाल करने का काम करांगे। तो पहले इनके को है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तामीन कोशिश आसान लग गया, ठीक है ना। तो चलो भाई अब पहला सवाल करने का काम करांगे। तो पहला सवाल में क्या है, x जमा वाई बराबर है 5 और 2x घटा 3y बराबर है 4। चलो देखो भाई यो अपना है पहला सवाल का पहला भाग, ठीक है। इस नापा करांगे विलोपन विधि थे, ठीक है। तो विलोपन विधि तो करांगे, तो सारे में पहले क्या हो गया, x जमा वाई बराबर है 5, यो समीकरण हो गया 1। दूसरा क्या हो गया, 2x घटा 3y बराबर है 4, ये होगा दूसरा समीकरण, ठीक है। इन मत है देखो, ये पापा चाहिए एक्स एक्स ने बराबर कर लिया, चाहिए वाई वाई ने बराबर कर लिया, इन मत एक बराबर करना है। तो देखो अगर आप समीकरण 1 को लिखांगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 को 2 तो गुणा करेंगे, तो इन 2 तो गुणा करेंगे, ठीक है। तो यार जो 2 तो गुणा होगी नहीं यार, सारे न होगी अड़ती, ठीक है। नू ना सोचियो कि इन दो ऐती होगी, फास्ती भी होगी। तो क्या आ गया, 2x घटा 2y बराबर है 2 पंजे 10। तो ये हो गया समीकरण पहला था ना, 2 तो गुणा करी, तो समीकरण 3 मान लो। बात आई समझ में। दूसरा इसका नीचे लिख दो, 2x घटा 3y बराबर है 4 के। ईब घटा देंगे भाई, देखो जो ऊपर जमा का है वो घटा का हो जाएगा, जो घटा का वो जमा का हो जाएगा, यो घटा का हो गया, यो जमा का हो जाएगा, यो घटा का हो जाएगा। बात आई समझ में। निचले जो भी है समीकरण में उनके निशान बदल जाएंगे, मेन बात यह है। एक्स तो एक्स गया,
यानी काटने का मतलब नहीं है कि अगर काटा करा तो एक बच्चा कर रहे हैं, यो आपा घटा करा। ठीक है, तो दो मत है, दो घटावांगे तो जीरो बचेगा, जीरो लिखने का कोई फायदा नहीं। अब 3x जमा के दो ना 3y जमा के 2y घटा के तो 1y बच। तो देखो भाई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक क्या हो गई थी, इसमें आप आड़ा घटा का निशान लगा गए थे तो आड़े जमा का होगा, और 2 और 3 कितने हो गए, 5y हो गए, और 10 मत 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, तो y कितना होगा 6/5 होगा, क्योंकि इसका y का गुणा में तो आड़ा भाग में चल जाऊंगा। तो ये x का मान निकालेंगे, x का मान के निकालेंगे, x का मान सीधी सी बात है समीकरण 1 में रखते हैं y ने x का मान निकाल देंगे गद्दर। तो ये क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या था, x जमा वाई बराबर है 5 था, तो x जमा कितना था, y का मान कितना था 6/5 बराबर है किसके, 5 के। तो x बराबर है, देखो आड़ियो जमा में है ना, पुरन जा घटा में हो जाएगा, तो 5 घटा में 6/5। बात आई समझ में। ये देखो भाई, ये क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम के क्या गया 5 है ना, इसका कुछ बटे में नहीं, तो इसके बटे में 1 है, तो 1 पंजे 5 पापा 25 घटा में 6, 25 में 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 19, तो बराबर है 19/5, इसका मान यो x का। बात आई समझ में, यो अपना आ गया आंसर। सारा का समझ में आई होगी बात। तो एक बार फिर रिमाइंड करा दूँ तभी ना। देखो पहला समीकरण था x जमा वाई बराबर है 5 था, फिर क्या था दूसरा समीकरण था 2x घटा 3y बराबर है 4 के। तो फिर अपन क्या करा, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर देखो इन्हें बराबर कर लेंगे, या x न बराबर कर लो चाहिए y न कर लो, तो आप x न कर लेंगे, x न करांगे तो पूर्ण है 2 तो गुणा करांगे, देखो पूरा 2 तो गुणा करें, तो 2 तो x की गुणा करी 2x, 2 तो y की गुणा करी 2y, और 2 तो 5 की गुणा करी कितना आ गया 10। तो ये देखो जमा का भाई आड़ा, ठीक है ना। तो ये क्या होया, दो सेम थे x और 2x, ठीक है, यो घट गया, ये घटा का 3y था, तो नीचे ला के होगा सारे के निशान चेंज हो जाएंगे, जो जमा का होगा वो घटा का हो जाएगा, जो घटा का होगा वो जमा का हो जाएगा। तो 2y और 3y कितने हो गए 5y, 10 में तो 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और y बराबर कितना हो गया 6/5। ये y का मान आ गया अपने दो, तो समीकरण 1 में y का मान रखना पे, समीकरण 1 को सता यो था अपना, तो x जमा y बराबर है 5 के, तो x बराबर कितना होगा 6/5 के। तो इस अगर इस नाप अपन लेकर जावांगे तो ये क्या का हो जाएगा, घटा का हो जाएगा, घटा का 6/5 हो गया, और 5 था, 5 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 होगा, किसी के बटे में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों के लिया एलसीएम, एलसीएम कितना आया 5 आया, 1 पंजे 5 पे गया, 5 के और 5 की क्या कर दी गुणा कर दी, पापा 25, 5 एकम 5 1 पे गया, 1 की और 6 की क्या कर दी गुणा कर दी, तो 6 आ गया, 25 में 6 घटावांगे तो 19 बचेगा, 19/5 अपना आंसर आ गया। तो क्या होगा, एक्स का मान, एक्स का मान कितना आ गया 19/5, और वाई का मान कितना आ गया 6/5, ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। बात आई समझ में। चलो ये पापा अगला सवाल कर। चलो भाई अपन ने यह रकम ले ली है, इसमें क्या है, ये अपना पहला सवाल का दूसरा भाग है कि थी इसमें समीकरण 1 था 3x जमा 4y बराबर है 10, और एक के था 2x घटा 2y बराबर है 2 के। देखो ये पापा इन दोनों समीकरण लिख लेंगे, लिख तो लिया पा, अब एक समीकरण है, एक समीकरण इन दोनों आगे बराबर मान करांगे, तो बराबर करांगे, देखो इसमें 4y इसमें 2y है, तो इसकी 4y कुकर हो जाएंगे, जब आप 2 तो गुणा कर देंगे तो क्या करांगे, यो मान लिया समीकरण 1 3x जमा 4y बराबर है 10, यो समीकरण हो गया 1, 2x घटा 2y बराबर है 2 के, यो समीकरण हो गया दूसरा। ये लिखांगे समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 के था 2x घटा 2y बराबर है 2, ठीक है, तो इसको 2 तो गुणा कर देंगे, 2y बराबर है 2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा यो, इसकी इसके साथ गुणा 2 दूनी 4x, फिर इसकी इसके साथ गुणा 2 दूनी 4y बराबर है 2 दूनी 4, तो ये अपना आ गया तीसरा समीकरण आ गया। बात आई समझ में, आरती सबका बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये करेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, ये वापस इसने घटावांगे। समीकरण 1 के था अपना 3x जमा 4y बराबर है 10 के, और यो के था अपना 4x घटा 4y बराबर है 4 के। आई बात समझ में। देखो ये एक चीज़ और समझोगे तभी, ये चीज़ समझोगे,
तो लो भाई, यो घटा का यो जमा का था, यो हो गया घटा का, यो घटा का था, यो हो गया जमा का, और यो घटा का जमा का था, घटा का हो गया। बात आई समझ में? ये देखो तुम लोग कहोगे भाई ऊपरला भी जमा का नीचला भी जमा का, काटेगा किसने? तो देखा, तो ये क्या करेंगे अपन है, जो दो तो या गुणा करी थी या घटा दो तो गुणा करेंगे। बात आई समझ में ना? घटा दो तो गुणा करेंगे, अगर घटा दो तो गुणा करेंगे तो यह क्या आ जाएगी घटा। आई बात समझ में? और यो क्या आ जाएगा, घटा की घटा तक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यो जमा आ जाएगा, तो यो आ गया अरे जमा, थोड़ा हो गया यो जमा का, यो घटा की जमा के गुणा करेंगे तो यो हो जाएगा घटा का। बात आई समझ में? ईब घटावांगे, ठीक है ना? तो ईब घटावांगे तो क्या हो जाएगा, यो घटा का था, यो हो गया जमा का, यो जमा का था, यो हो गया क्या का घटा का, ठीक है। और यो घटा का था, यो क्या हो गया जमा का। बात आई समझ में? है ना? मन भी लाना आई समझ होता है बात, तो कोई बात ना, एक बार फिर देख लियो। तो निशान भी देखने अपन है जमा घटा का, ठीक से ना? तो देखो भाई 4 और 3 7x हो गया, यो घटा का यो जमा का तो घटा y 0 हो गया, बराबर है 10 और 4 कितने हो गए 14 हो गए। तो 7x बराबर है 14 के, और x बराबर कितना हो गया 14/7 के, 7 दूनी 14, तो x का मान कितना आ गया। तो बात आई समझ में? देखो यो इसके गुणा में था और बराबर तपरन जाएगा तो भाग में हो जाएगा। आरती बात समझ में आई? चलो तो अब क्या करेंगे, x का मान, तो क्या लिखाएंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना? x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 के था 3x जमा 4y बराबर है 10 के, और 3 गुणा में 2 कितना आया x का, जमा 4y बराबर है 10 के, और 3 दूनी 6 जमा में 4y बराबर है 10 के। बताइए समझ में? तो 4y बराबर है 10 घटा में 6, और 4y बराबर है कितने का है 4 के, और y बराबर किसका आ गई 4/4, तो ये कट गया 1 आ गया, तो y का मान कितना आ गया 1, x का मान कितना आ गया 2, और y का मान कितना आ गया 1। बताइए समझ में? सवाल हो जाओगा ना? बस इसमें निशान देखना है, जमा का है या घटा का है के लेना है, बस यह चीज़ याद रखियो तभी जब आप घटावांगे ना, विलोपन करांगे, दोनों समीकरण ऊपर नीचे धरांगे तो निशान बदल जाएंगे, ठीक है। और x और y मत एक का मान 0 आना चाहिए बस, तो अपना सवाल निकल जाएगा। तो सारे का सवाल समझ में आए ना? तो चलो अगला सवाल करांगे आप।